अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ हैं मतीन अख्तर। तो इनसे हमारा पहला सवाल है कि प्राइवेट स्कूल्स के जो रोल है माशरे में, आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर गैप्स कहाँ हैं? कौन से ऐसे गैप्स हैं जिनकी वजह से अच्छे प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल रहे? थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि प्राइवेट स्कूल्स में गैप्स कहाँ पर हैं। बहुत सारे गैप्स हैं और बहुत सी जगहों पे बहुत आउट क्लास परफॉर्म कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर तालीम जो है वो काइंड ऑफ आम है। और अच्छी तालीम भी मिल जाती है और बहुत सी जगहों पे लाइक 80-20% में अगर हम इसको डिवाइड करें तो बहुत सी जगहों पे हमें अच्छी तालीम नहीं मिलती। जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा गैप अगर देखा जाएगा प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, स्पेशली जहाँ पे मेजॉरिटी तालीम हासिल करती है, हम 80-20 की बात करते हैं, 80% जहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, वहाँ पे जो सबसे बड़ा जो गैप है वो है टीचर्स का। जो आज के वक्त में कहते हैं कि टीचर इतनी इज्जत नहीं कमा पा रहा, तो उसका रीज़न ये है कि जो क्वालिटीज़ होती हैं ग्रेट टीचर्स की, वो हमारे टीचर्स में मौजूद नहीं है। और गुड टीचर्स हैं हमारे पास, लेकिन वो जो ग्रेट क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होना। आप किंडरगार्टन पढ़ाते हैं, आप जो है वो ग्रेड 5 पढ़ाते हैं, आप जो है वो उर्दू पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, तो आपको उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा गैप पाया जाता है। और फिर दूसरा कि बाय चॉइस टीचर्स नहीं हैं आपके पास, बाय सर्कमस्टेंसेस हैं। हालात की वजह से जब आप अलग अलग इंजीनियर्स को भी देखें तो वो भी टीचिंग कर रहे हैं। जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इन तमाम सब्जेक्ट्स को ज़्यादा अच्छा अच्छा जो स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं वो मोस्टली इंजीनियर्स हैं हमारे पास। ये मैंने थोड़ी सी छोटी मोटी रिसर्च करके फाइंड आउट किया है कि इंजीनियर्स भी टीचिंग कर रहे हैं। तो बाय चॉइस लोग नहीं है टीचिंग के अंदर, जिन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो टीचिंग में अपना करियर स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा बड़ा करियर भी नहीं बना पाते और सालों तक एक ही मोनोटनस एक्टिविटी के अंदर लगे रहते हैं और जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहते हैं और स्लोली स्लोली आगे बढ़ते रहते हैं। जिसका जो हमारे सामने फुकदान निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि जब आप कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट करते हैं जो विदाउट मेमोराइजेशन होता है, कंप्लीट बेस करता है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, लर्निंग के ऊपर, तो नज़र आता है कि वहाँ पे आपका बच्चा जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, एग्जामिनर रिपोर्ट्स, और जो हमने भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस किए हैं इंग्लिश कॉस्मोस के थ्रू, तो हमें भी पता लगा कि बच्चा जो है वो 98% जो है वो जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके, जिनके अंदर आपकी एजुकेशन है, स्पेशली इंग्लिश, उसमें वीक है। नॉर्मल वीक भी नहीं, अच्छा खासा वीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे सेंटेंस करेक्शन मांग रहा हूँ, मैं आपसे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मांग रहा हूँ, ऑपोजिट मीनिंग और जो है वो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स मांग रहा हूँ, मैं आपसे फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन मांग रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जी अमेरिकन और ब्रिटिश वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, तो आपके इल्म में नहीं है सब चीज़ें। लेकिन आप जो है वो पास होते जाते हैं और वो जो स्किल है वो डेवलप नहीं होता। तो टीचर जो है वो सबसे बड़ा हमारे पास प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप ही की बात से अगर इस सवाल को आगे बढ़ाया जाए तो मतलब अगर जो टीचर ट्रेन नहीं है या टीचर क्वालिफाई नहीं है अपने प्रायर सब्जेक्ट के अंदर, तो उसको ट्रेन करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये स्कूल पे आयद होती है? और अगर स्कूल पे आयद होती है तो प्राइवेट स्कूल्स ने क्या इसके ऊपर कोई काम किए हैं ऐसे? और अगर नहीं है तो इन फ्यूचर इंग्लिश कॉस्मोस का इसमें क्या प्लान है? अब देखें, वही बात कि हम प्रेजेंट सिचुएशन को उठाते हैं। अभी प्रेजेंट में हमारे पास गैप मौजूद है, तो दैट मीन्स कि आपने अगर कोई चीज़ अप्लाई भी की है तो वो शायद इतनी बेहतर नहीं है कि जिसकी वजह से चेंजेस आ सकें। इसी वजह से हमने इंग्लिश कॉस्मोस को डेवलप किया। बेसिकली हम इंग्लिश कॉस्मोस को इसीलिए डेवलप करने का सबसे बड़ा रीज़न था कि वो जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करें और बच्चों के लिए आसानी करें, ताकि बच्चा जो है वो कहीं पर भी बैठ के क्वालिटी टीचर्स तक अप्रोच कर सके और उस चीज़ को कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकली सीख सके। क्या आपका फ्यूचर में कोई ऐसा भी प्लान है कि आप मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर जहाँ जो टीचर्स हैं उन्हीं के क्लस्टर बना के और उनको ट्रेन किया जाए? अभी कोई हम ऐसा प्लान जो है आगे काम फ्यूचर कर में? रहे हैं प्रेजेंटली वो ये काम कर रहे हैं कि हमारा सबसे पहला एक छोटा सा रिसर्च है, वो ये है कि हमने प्रोफिशिएंसी टेस्ट को जो है ना वो कंडक्ट करना है अलग अलग स्कूल्स में जाकर, ताकि हम देख सकें कि बच्चा स्टैंड कहाँ करता है। अगर स्कूल का बच्चा जो है वो इस टेस्ट के अंदर अच्छे जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा और मेमोराइजेशन के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि जो है वो स्किल मिसिंग है। और फिर ये रिसर्च कंप्लीट होने के बाद एक ऑब्वियस सी बात है कि जब एक चीज़ पता लग जाएगी कि दिस इज़ वन ऑफ द गैप एज वेल, और गैप को फिल करके ही आगे बढ़ा जाता है, गैप के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो फिर वो चीज़ ऐसी ही है कि आप मोनोटोनस एक्टिविटी कर रहे हैं और फिर उसकी वजह से कोई चेंज नहीं आ पाएगा।
मतलब अगर आपकी बात को मैं कंक्लूड करूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले आप बच्चों का एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं अपने पास कि वो कितने एफिशिएंट हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर, ताकि उसके बिहाफ पे फिर आप टीचर्स को ट्रेन करने के लिए एक एविडेंस दिखा सकें कि देखें आपकी परफॉर्मेंस ये है जिसकी बेस के ऊपर ये है बच्चा, तो इसलिए आपको नीड है इस चीज़ की कि आप ट्रेनिंग देखें क्लास भी दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हम बेसिकली एविडेंस कह लें इसे या फिर समझ लें कि एक रिसर्च का पार्ट कह लें इसे, एक सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद एक हम लोगों ने कोई आपको फीड फॉरवर्ड तो देना ही देना है, कोई सॉल्यूशन तो देना ही देना है, क्योंकि इंग्लिश कॉस्मोस का काम है आपके जो प्रेजेंट गैप्स हैं उन्हें फाइंड आउट करना है, स्पेशली एजुकेशन में, और उन गैप्स को फिल करने के लिए वे आउट देना कि हम क्या सॉल्यूशन आपको लेकर दे रहे हैं इससे, ताकि आप अपने बच्चों के ऊपर वो तमाम चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकें। और इंग्लिश कॉस्मोस ने डेफिनेटली टीचर्स को ट्रेन करना है, क्योंकि टीचर्स आर द गेम चेंजर्स, वही गेम चेंजर्स हैं। और अगर आप बाई चॉइस नहीं है तो हम आपको बाई चॉइस बना सकते हैं। द रीज़न इज़ दैट कि खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है। और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। एजुकेट करने का मकसद है कि प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को देखते हुए प्रेजेंट वसाइल के साथ उनका हल निकालना। अब इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए वो दिमाग चाहिए जो रिसर्च कर सके, जो क्यूरियस हो, जो कमाने को तरजीह दें, लेकिन कमाने के साथ साथ वो ये देखें कि गैप्स फिल करना सबसे पहला काम है। उसी के हिसाब से एजुकेशन भी हासिल करें। अब ये तमाम चीज़ें कैसे डेवलप हो सकती हैं, इसमें दोबारा से वही बात कि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल, टीचर्स को सिंसेयर होने की बहुत ज़रूरत है। अब टीचर्स से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो हम अगर दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे देखें तो न्यूजीलैंड, फिनलैंड ऐसी जगह है, सॉरी न्यूजीलैंड नहीं फिनलैंड, कि जहाँ पे टीचर एक बहुत ही मुकद्दस पेशा तसव्वुर किया जाता है, और वहाँ पर बाकी सारी चीज़ों के अंदर आपको ज्वाइन करना आसान होता है, लेकिन ये प्रोफेशन ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो आप क्या समझते हैं कि उस कंपैरिजन के अंदर पाकिस्तान के टीचर्स को आप उस लेवल तक मीट करवाने के लिए कितना टाइम फ्रेम आपको रिक्वायर्ड होगा कि इस सिचुएशन को आप बैलेंस कर सकें कि हमारे पाकिस्तान के टीचर्स भी उस लेवल पे आ सकें? देखिए, ये ओवरनाइट चेंज तो पॉसिबल नहीं है। और आप बात कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के मेथड की और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मेथड की, कि दोनों के मेथड्स में क्या डिफरेंस है और दोनों को एक ही बराबर लेकर आने में उसको तो ज़रूरत नहीं है फिनलैंड को बेसिकली, लेकिन ज़रूरत है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान में मैं 20% स्कूल की बात ही नहीं करता, क्योंकि 20% स्कूल वो हैं जो बाकायदा रोल प्ले कर रहे हैं, जिसके बाद हमें ऐसे पाकिस्तानी मिल रहे हैं जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हें बहुत हाईली अप्रिशिएट करना चाहिए वो 20% स्कूल्स को। बाकी आते हैं 80% के ऊपर। जो असल प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर वो 80% स्कूल हैं। वहाँ पे आप समझते हैं कि हमने इस चीज़ को, लेवल को सेम करना है, तो आप टीचर्स हायर करने का जो आपके पास क्राइटेरिया है उसके ऊपर ज़रा फोकस करें। हमारे पास मेजॉरिटी बहुत सारे मैंने ब्रांडेड नेम्स देखे हैं जहाँ पे टीचर्स हायर होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो टीचर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स देख के उन्हें हायर कर लेते हैं, और उनकी डिमांड जो सैलरी की होती है उसको देख के उन्हें हायर कर लिया जाता है। लेकिन अगेन हम एक मुकद्दस पेशे को जो दे रहे हैं किसी को भी, वो फिर टॉम डिक एंड हैरी फिर पार्ट बन जाते हैं टीचिंग का। तो फिर उनके अंदर पेशेंस है, उनके अंदर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, उनके अंदर मोटिवेशनल जो है वो समझ लें कि क्या वो खुद इतना मोटिवेटेड है कि कभी भी स्टूडेंट को स्ट्रगल करता हुआ देखेगा तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से उसको इतना मोटिवेट कर देगा कि वो दोबारा से रीस्टार्ट कर सके अपनी प्रॉब्लम को और गिव अप ना करे। फिर उसके बाद क्या वो खुद इतना लर्निंग का क्यूरियस है कि वो खुद भी सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो जब वो बच्चा ऐसा उस्ताद देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पाकिस्तान के मुश्किल तरीन जो मसाइल हैं उनको सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली गौर व फिक्र करेगा। मतलब कि इन फ्यूचर आपका ये प्लान है कि किसी भी स्कूल में अगर कोई टीचर ज्वाइन करे तो उससे पहले वो कोई ऐसे अथेंटिक इदारा जस्ट लाइक इंग्लिश कॉस्मॉस, उसके पास कुछ ऐसी वर्कशॉप इंग्लिश अटेंड कॉस्मॉस, कर ले जी हाँ कि बिल्कुल। जहाँ से उसके अंदर वो चीज़ें डेवलप होने में मदद मिल सके जो उसने आगे जाके परफॉर्म करनी है देखें, स्टूडेंट्स के आपको मैं सामने। एक बात बताऊं कि मैं हर किसी को ये सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप टीचिंग करें। वजह उसकी ये है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस डेवलप हो जाती है, आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है, आपको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर अपनी बात समझाने का मौका मिल जाता है, और आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। अगर आप उन्हें डेवलप करना चाहते हैं, आपकी टोनैलिटी डेवलप हो जाती है। आपको पता है कि जब मैं इस टोन में बात करूँगा तो क्या मेरी बात डाइजेस्टेबल होगी, क्या मैं हार्श तो नहीं कम्युनिकेट कर रहा, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मेरा प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे डेवलप हो रहा है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि टेबल टॉक करने का मौका मिलता है, आपको डिफरेंट पेरेंट्स से बात करने का मौका मिलता है, मल्टीपल आपके पास बच्चे बैठे होते हैं जिनको आपने इंटरेक्ट करना होता है, इंडल्ज होना होता है उनके साथ। तो टॉलरेंस, पेशेंस, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी टीचिंग के थ्रू डेवलप हो जाती हैं। जब वो डेवलप हो जाती हैं तो फिर आप किसी
बड़े इंटरव्यू को क्रैक करते हो या फिर किसी बड़े एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करते हो, मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो आईएलटीएस की तैयारी करते हैं मेरे पास, फ्रेंकली स्पीकिंग विद यू, मैं हैरान रहता हूँ कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, लॉ की डिग्री हासिल कर चुके हैं, लेकिन जब आईएलटीएस की बारी आती है तो मुझे दिखता है कि उनकी बेसिक कम्युनिकेशन और बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज है वो ही डेवलप नहीं है। ये प्रोफेशनल डिग्री कैसे डेवलप कर गए और ये कैसे हासिल कर गए? तो दिस इज़ क्वाइट अलार्मिंग एज वेल। अब इसके लिए फिर हम दोबारा से जब आइल्स क्रैक करने के लिए बैठते हैं या तो फिर कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम में इंग्लिश को अटैम्प्ट करने के लिए बैठते हैं तो 98% हम लोग फेल हो जाते हैं। 10 to 12% है पाकिस्तान के अंदर लोग जो ओ लेवल्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि अगेन एक्सपेंसिव एजुकेशन है। मैं दोबारा से वही बात बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप ओ लेवल्स की बात करते हैं कि ये ज़्यादा इफेक्टिव एजुकेशन है, फ्रेंकली स्पीकिंग आप बच्चे को प्री सी एस एस करवाएं हमारे पास। इंग्लिश कॉस्मोस प्रोवाइड करता है प्री सी एस एस, एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे आप पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, यू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, इंग्लिश ऐसे राइटिंग, ट्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, मतलब यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग इन प्री सी एस एस। फिर उसके बाद बच्चे को हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलता है, ज्योग्राफी पढ़ने का मौका मिलता है, बच्चे को पता होता है कि जी 712 से लेके 712 एडी से लेके 2026 तक पाकिस्तान में क्या क्या हो चुका है, इस्लाम कब आया, कैसे आया, हम लोगों ने कैसे एक्सेप्ट किया, उससे पहले क्या था क्या नहीं था। कोई डार्विन्स थ्योरी आपके सामने रखता है तो आप उसको जो है वो इजी टू डिफेंड कर सकते हैं। मतलब हम प्री सी एस एस में बच्चे को जो है वो गुड टू ग्रेड बनाते हैं, उसके साथ साथ लाइफ स्किल्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपका प्रेजेंटेशन है, कम्युनिकेशन है, इंग्लिश लैंग्वेज है, कंप्यूटर लिटरेसी है कि एआई को समझने के लिए पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो इंग्लिश कॉस्मोस के बेसिकली बहुत सारे प्लान्स हैं जिसमें स्टूडेंट भी है, स्कूल भी है, क्योंकि स्कूल में जो प्लेयर है जब वो इफेक्टिव होगा तो जो भी बच्चे उनके इंटरेक्शन में आएंगे डेफिनेटली उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका विजन, उनका मिशन और उनकी जो भी सलाहियतें होंगी वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट होंगी। आप बच्चे को कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आप देखें एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से डेवलप करवाएं, एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपको पता होना चाहिए कि 9 से लेकर इंटरमीडिएट तक क्या बच्चे के अंदर डेवलप होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी करें। पेरेंट्स को भी ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगेन ये कोई बहुत बड़ी इंसाइक्लोपीडिया नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन में आ ही नहीं सकेगा कि इंग्लिश में कितना आना चाहिए, उर्दू में कितना आना चाहिए, मैथमेटिक्स में कितना आना चाहिए। आप अपने बच्चे की प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट करवाएं जिसके बाद आपको लग पता जाएगा कि आपका बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। ये फेक पास होने के बाद आप जो है वो एक्साइटेड हो रहे हैं तो ये बिला वजह आप जो है वो यू आर मेकिंग कासल्स ऑन द क्लाउड, आप ख्याली पुलाव बनाने में लगे हुए हैं। बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने तमाम बातों का। थैंक यू सो मच